हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड के कंप्लीट कोर्स को एक क्रैश कोर्स की तरह से डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए उन पर भी डिस्कस कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बोर्ड पर, इससे पहले मैंने जो पेपर्स पढ़ाए हैं वो पेपर मैंने सारे मेंशन किए हैं। आपका जो पेपर है आपके बीएड में 7 पेपर जो कंपलसरी होता है आपका, उन सारे पेपर को A to Z पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले जो मैंने आपको वीडियोज़ और और फिर क्या कहते हैं मटेरियल प्रोवाइड करवाया है, वो सारे इन्हीं माध्यम से डेली के डेली आपको प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। आप बस इनको देखते रहिए, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके सीटेट बीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारे डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे। यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस पर, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी पर। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज प्रोवाइड करा दिया है, वो सारे वीडियोज आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देखें। यहाँ पर देख सकते हैं जो जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी है वो आपके सिलेबस में कौन सा पेपर है, छठा पेपर है। तो इस छठे पेपर में इससे पहले मैंने आपको जो है जेंडर, स्कूल, सोसाइटी के जेंडर पे पॉइंट पे डिस्कस किया है, उसके बाद सेक्सुअलिटी पे डिस्कस किया है, पेट्रियार्की पे डिस्कस किया है, मटेरियलिस्टिक पे डिस्कस किया है। और इससे जो पहले जो लास्ट वीडियो था उसमें क्या था, मास्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, और फेमिनिटी के अकॉर्डिंग जो जो टाइप्स ऑफ फेमिनिटी है, टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म है, उस पर भी मैंने डिस्कस किया है। टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म के का जो लास्ट वीडियो है जिसमें कि मैंने लिबरल फेमिनिज्म पे डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म में लिबरल फेमिनिज्म पे जो डिस्कस किया है, और उसके अलावा जो आपके सिलेबस में 3 फेमिनिज्म के टाइप्स है वो कौन कौन से है, एक है आपका लिबरल फेमिनिज्म, दूसरा सोशल फेमिनिज्म और तीसरा है आपका रेडिकल फेमिनिज्म। तो लिबरल फेमिनिज्म को मैंने डिस्कस कर दिया है। आज मैं डिस्कस करूंगा, आपका ये टॉपिक है सोशलिस्ट फेमिनिज्म। जो है आप देख रहे हैं सोशलिस्ट फेमिनिज्म पे आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपका आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूं कि फेमिनिज्म में हम क्या चीज़ें सीखते हैं, और अभी तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो भी गया होगा कि हम फेमिनिज्म के अकॉर्डिंग किन चीज़ों पर डिस्कस करते हैं और किन चीज़ों को सीखते हैं। अगर मैं फेमिनिज्म की बात करूं तो वुमेन ने हमेशा से क्या किया है, एक स्ट्रगल किया है। किसके लिए, टू गेन इक्वालिटी, रेस्पेक्ट, है ना, रेस्पेक्ट के लिए एंड सेम राइट्स के लिए। जो राइट्स किसको दिए जाते हैं, जो राइट्स दिए जाते हैं किनको, आदमियों को दिए जाते हैं, उस राइट के लिए वुमेन ने क्या किया है, हमेशा से स्ट्रगल किया है। तो फेमिनिज्म कहता है कि मेन एंड वुमेन डिजर्व इक्वालिटी इन ऑल अपॉर्चुनिटीज, है ना, ट्रीटमेंट, रेस्पेक्ट एंड सोशल राइट, इकोनॉमिकल राइट एंड पॉलिटिकल राइट। जिस तरीके से एक मैन को दिया जाता है उसी तरह से एक वुमेन को भी मिलना चाहिए। ये नहीं मिलने के बिहाफ पर ये सारी रेशनैलिटी, ये सारे जो है हायरार्की, ये सारे डिस्क्रिमिनेशन इसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म है, हम लोग जो टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म पढ़ रहे हैं, इससे पहले लिबरल पढ़ा है, अब जो है दूसरा टाइप्स आपका वो है आपका सोशलिस्ट फेमिनिज्म। सोशलिस्ट को क्या कहेंगे, समाजवादी कहेंगे हिंदी में। और फेमिनिज्म को क्या कहते हैं, जिसमें स्त्री की बात की जाती है उसको फेमिनिज्म कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अभी इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है सोशलिस्ट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके मीनिंग को समझते हैं, तब जाकर के ये क्लियर, आपको ये वीडियो और भी ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्सेप्ट, है ना, और इसका जो सबसे पहले बात किया गया, यहाँ पर जो देख सकते हैं आप 1960 से 70 में इसका राइज हुआ। बहुत सारे लोग इस पर बात करने लग गए और बहुत सारे इसमें किताब लिखी जाने लग गई। ठीक है, कब, 1960 से 70 के बीच में। अभी इसके डेफिनेशन देखते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा और आपको ज्यादा समझ में भी आएगा। देखिए यहाँ पर ये कहता है सोशलिस्ट, ये जो है आपका सोशलिस्ट फेमिनिज्म क्या कहता है आपसे, सोशलिस्ट फेमिनिज्म आपसे कहता है कि सोशलिस्ट फेमिनिज्म इज अ मोमेंट दैट कॉल्स फॉर एंड टू कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म जो पूंजीवादी जिसे कहते हैं, हिंदी में कैपिटलिज्म को क्या कहेंगे, पूंजीवादी जिसे कहते हैं, उस पूंजीवादी को ये क्या कहता है कि ये वो मोमेंट है जो कैपिटलिज्म को खत्म करने की बात करता है। अभी मैं कैपिटलिज्म को भी समझाऊंगा, अभी आप इतना समझ लीजिए कि सोशलिज्म में किन किन बातों की बातें की जाती है। ये कैपिटलिज्म को खत्म करने की बात करती है थ्रू अ सोसाइटी, सोसाइटी से कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकने की ये बात करती है। उसके बाद क्या कहता है ये, रिफॉर्मेशन ऑफ आवर इकोनॉमी। अब ये जो कैपिटलिज्म है, ये कैपिटलिज्म क्या करता है, आपके रिफॉर्मेशन की बात करता है और किस पर, इकोनॉमी में बात करता है। बेसिकली सोशलिस्ट फेमिनिज्म आर्ग्यूज दैट कैपिटलिज्म स्ट्रेंथन एंड सपोर्ट्स दैट सेक्सियस स्टेटस।
ये क्या कहता है, सोशलिस्ट थ्योरी जो कहती है वो क्या कहता है कि ये जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म ही इसका जो है मेन कॉज है, किस चीज का, ये जो सोसाइटी में हायरार्की होता है इस चीज का। तो ये जो कैपिटलिज्म है क्यों होता है, क्योंकि इन्होंने जो है अपने काम को दो भागों में क्लासिफाई किया हुआ है। दो भागों में, एक होता है पेड वर्क और एक होता है अनपेड वर्क, जिसमें यहां पर मैं आपको आकर के समझाऊंगा। यहां तक आपको समझ में आ गया कि कैपिटलिज्म को ये क्या कहता है, सोशलिस्ट थ्योरी क्या कहता है कि कैपिटलिज्म को अपनी सोसाइटी से खत्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथन और ये पावर देता है किसको, ये हायरार्कियल सिस्टम को पावर देता है। बिकॉज men have because men are the one who currently have power and money, and men share the power and money with other men। यहां समझ में आया? because men are the ones who currently have power and money। क्योंकि ये क्या कहता है, सोशलिस्ट थ्योरी ये कहता है कि कैपिटलिज्म एक वो थ्योरी है जिसमें कि क्या होता है कि मेन के पास में, ये देख सकते हैं आप, मेन के पास में क्या होता है, पावर भी होता है और उसके पास जो है मनी भी होता है। अब जब मेन के पास सारे पावर रहेंगे और उसके पास मनी भी रहेगा तो फिर क्या होगा कि वुमेन को उनके अंडर में आकर के काम करना पड़ेगा, जिसके बिहाफ पर ये सोशलिस्ट थ्योरी जो है वो क्या कहता है कि कैपिटलिज्म को खत्म कर देना चाहिए, तभी जाकर के सोशलिस्ट थ्योरी अप्लाई हो सकता है। यहां तक समझ में आ गया? और उसके बाद कहता है men share the power and money with other men या their men, है ना। जब ये इसके पावर हाथ में होता है, किसके हाथ में होता है, मैन के हाथ में होता है जब ये पावर, तो वो दूसरे मैन को क्या करता है, जनरेट करता रहता है, अगले पीढ़ी तक जनरेट करता रहता है। वो वुमेन के हाथ में वो पावर, वो मनी कभी भी नहीं आता है, जिसके बिहाफ पर वो वुमेन को अपना प्रॉपर्टी समझ कर क्या करता है, अपने पावर को वो यूज करता है। उसके बाद में यहां पर समझेंगे, and women are continually given opportunities and resources, this keeps women under the control of men। यही मेन पॉइंट है कि ये जो है वुमेन क्या करता है, कंटिन्यूअसली गिव फेवर अपॉर्चुनिटीज रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती रहती है, ये क्या कहते हैं प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती रहती है, जिसके बिहाफ पर क्या होता है कि इसको, और वो प्रोडक्ट और वो रिसोर्सेज कैसे होते हैं, अनपेड होते हैं, जिसका कोई बदला नहीं दिया जाता है। जैसे कि होम वर्क हो गया, जैसे कि होम डोमेस्टिक वर्क हो गया, उसका कोई जो है पेड नहीं होता है। तो ये क्या होता है, और ये इसी बिहाफ पर वुमेन को क्या किया जाता है, हायरार्किकल सिस्टम में क्या अपॉर्चुनिटीज देखी जाती है। और यहां पर एक पॉइंट है, कैपिटलिज्म रूट कॉज ऑफ वुमेन ऑपरेशन। वुमेन ऑपरेशन का मतलब होता है कि वुमेन का क्या करना, उत्पीड़न करना, यानी कि उसके जो हक है, उसकी जो अपॉर्चुनिटीज है उसको छीनना। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहां पर इन्होंने क्या कहा है, ये कहता है क्योंकि रूट कॉज होता है क्या, ये जो वुमेन का जो उत्पीड़न है, वो जो रूट कॉज उसका क्या होता है, उसका रूट कॉज सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि कैपिटलिज्म को आप खत्म कर दो। अब आप एक पॉइंट को समझो कि कैपिटलिज्म क्या है और कैपिटलिज्म किस चीज की बात करता है। यहां पर आप देख सकते हैं पूंजीवादी इसे कहते हैं हिंदी में। पूंजीवादी क्या है और इसको किस तरीके से खत्म किया जा सकता है, और पूंजीवादी जो है, ये जो कैपिटलिज्म है, वुमेन को किस तरीके से, किस नजरिए से देखता है और कैसे कैसे चीजें वो प्रोवाइड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लीजिए आप, कैपिटलिज्म जो है इसका जो पावर है वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली पावर ये अप्लाई करता है किसको, लोगों को। और ये जो है काम को, इसकी जो लड़ाई है वो जेंडर के बेस पे या फिर लिंग के बिहाफ पर नहीं है। इनकी जो लड़ाई होती है वो होती है आपका इकोनॉमी के बिहाफ पर, पावर के बिहाफ पर, और फिर क्लास के बिहाफ पर। क्लास का मतलब जो है, एक होता है वर्किंग क्लास, एक होता है नॉन वर्किंग क्लास, ठीक है। वर्किंग क्लास किसको कहा जाता है, जो आदमी फैक्ट्री में घर से बाहर जाके काम करता है उसको वर्किंग क्लास बोलते हैं। और जो वुमेन होती है अपने घरों में क्या करती है, डोमेस्टिक वर्क करती है, उसको नॉन वर्किंग क्लास बोलते हैं, जिसके बिहाफ पर उसको कोई पैसा नहीं मिलता है। लेकिन ये क्या होता है, यहां पर क्या होता है कि कैपिटलिज्म ये कहता है कि वुमेन जो बनी है वो सिर्फ और सिर्फ घर के कामकाज के लिए बनी है, और जो वर्कर है यानी कि जो आदमी है जब वो काम करके आएगा तो उसको हेल्प करने के लिए वो वुमेन बनी है, और वो रिप्रोडक्ट करने के लिए बनी है। जैसे कि सपोज दैट कि आदमी जब है थक हार करके अपने फैक्ट्री से काम करके आता है, जॉब करके आता है, तो वुमेन क्या करती है, वुमेन जो है वो वुमेन के साथ में, वो आदमी क्या करता है, वुमेन के साथ में एक मास्टर की तरीके से
जैसे कहते हैं ना सुपेरियर की तरह से वो उसके साथ ट्रीट करता है। क्यों? क्योंकि वो उसने ऐसा काम करके आया है जिसके बदले में उसको क्या हो रहा है, पैसा दिया जा रहा है। लेकिन वुमेन भी काम कर रही है अपने घर पे, डोमेस्टिक वर्क वो भी कर रही है, लेकिन उसका पैसा उसको नहीं दिया जा रहा है, जिसके बिहाफ पर क्या होती है, वुमेन अंडर मेन आ जाती है। यानी कि वो जो है डिपेंड हो जाती है पावर के अकॉर्डिंग, पैसे के अकॉर्डिंग उस पर डिपेंड हो जाती है, जिसके बिहाफ पर वो उसके साथ में कैसा, उसको अपना आदमी जो है अपना प्रॉपर्टी समझ करके उसके साथ में आगे के रोल प्ले करता है, जिसके बिहाफ पर सोसाइटी में ये हायरार्किकल सिस्टम देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो है मैं क्या कहते हैं, इसके पॉइंट को डिस्कस किया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि मेंटेन एंड रिप्रोड्यूस वर्क फोर्स को समझिए। ये क्या, देखो मेंटेन रिप्रोड्यूस यानी कि वुमेन का ही काम होता है कि जितने भी वो जो वर्कर यानी वो जो आदमी है जो फैक्ट्री में काम करता है, जितने भी काम काज है वो उसके अलावा, फैक्ट्री के अलावा जितने भी काम काज है, जैसे कि बच्चों की देखभाल करना, उसका खुद का आदमी का देखभाल करना, उसका खाना पकाना, उसका सब कुछ करना, कौन कर रही है, ये वुमेन कर रही है। लेकिन डोमेस्टिक वर्क होने के बिहाफ पर इसको कोई पेड नहीं किया जा रहा है, यानी कि पैसे नहीं दिया जा रहा है, जिसके बिहाफ पर इसको नीचे लेवल पे रखा जाता है। ठीक है। उसके अलावा भी अगर मैं बात करूं कि अगर कोई एक जॉब है जिसमें से वुमेन भी करती है और मेन भी करती है, लेकिन मेन को उसी जॉब का, जो जॉब दोनों कर रहे हैं उसका ज्यादा पैसे दिया जा रहा है और वुमेन को जो है कम पैसे दिया जा रहा है। यही चीजें जो है कैपिटलिज्म में पाया जाता है। यहां पर ये क्या कहता है, मेंटेन रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि उसको जो प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि वो जो आदमी जो वर्कर है उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, वुमेन तो कर रही है ना, उसको प्रोवाइड कौन कर रहा है, वुमेन कर रही है, और वुमेन ही तो सारे सपोर्ट करके दे रही है उसको। सिर्फ फैक्ट्री में काम करने वो जाता है, उसके अलावा के सारी चीजें जो है उसका ख्याल रखना, उसके कपड़े लत्ते, उसके खान पान, सब चीजों का जो क्या कहते हैं प्रोड्यूस है, कौन कर रहा है, वुमेन कर रही है। लेकिन क्या है, इसको जो है वैल्यूज क्यों नहीं दी जा रही है, इसलिए नहीं दी जा रही है कि ये पेड वर्क नहीं है। ठीक है। तो इसके बाद है वर्क फोर्स का मतलब ये होता है कि वो जो आदमी काम करके आ रहा है वो पेड फुल वर्क करके आ रहा है, जिसके बिहाफ पर उसको ज्यादा वैल्यूज दी जाती है। उसके बाद ये क्या कहता है, एक्ट एज अ रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर। ठीक है। इस पॉइंट को समझिए, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर में क्या कहा जाता है कि जब मार्केट में किसी चीज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा फैल जाता है, बहुत ज्यादा उसको डिमांड होने लगती है, और क्या कहते हैं फैक्ट्री में जो है वर्कर की कमी होने लगती है, तब ये कैपिटलिज्म क्या करता है, तब ये कैपिटलिज्म जो है वुमेन को भी अपने यहां पर काम देने लगता है। और वो काम देने लगता है तभी तक जब तक कि उसकी क्या होती है, जरूरत होती है। जैसे कि आप वर्ल्ड वार के टाइम में देखा होगा आपने कि जो लोग जो है वो कहां चले गए थे, बॉर्डरों पर लड़ाई करने के लिए चले गए थे। वर्ल्ड वार के टाइम में सेकेंड हो या फर्स्ट हो, सब में देखा गया था ये कि जो मेन होते हैं वो लड़ने के लिए चले गए हैं, और उसके बाद में वुमेन को जो है फैक्ट्री में लगा दिया गया है। लेकिन जब वो वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो जो आदमी जब वापस फैक्ट्री में लौट के आए तो वुमेन को दोबारा से डोमेस्टिक वर्क में लगा दिया और उनको कोई पेड नहीं दिया जाने लगा। यही कह रहा है कि रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, यानी कि उसको रिजर्व कर दिया गया है लेबर के लिए, बल्कि उसको पेड वर्क नहीं दिया गया है अभी भी, ये कहता है ये। उसके बाद है आपका थर्ड पॉइंट, ट्रीटेड एज अ स्लेव ऑफ द स्लेव। ये क्या कहता है कि जो वर्कर होता है, वर्कर मतलब आदमी, तो वो जो वर्कर होता है कैपिटलिज्म में वो कौन होता है, वो पहला स्लेव होता है, और उसके अंदर जो काम करती है वो महिला, वो औरत, उसका भी स्लेव होता है। यानी कि एक स्लेव तो वर्कर हो गया कैपिटलिज्म का, वो आदमी। अब आदमी के अंदर में कौन काम कर रही है, वो औरत काम कर रही है, महिला काम कर रही है, जिसको स्लेव का स्लेव बोला गया है। यानी कि गुलाम की गुलाम होती है वो, जिसके बिहाफ पर जो कैपिटलिज्म में जो बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, पावर वाला है, उस आदमी को क्या कहते हैं कि अपने अंडर में लेता है। और ये आदमी जो है अपने अंडर में, अपने पावर में किसको रखता है, ये क्या कहते हैं औरत को या फिर वुमेन को रखता है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। यहां पर एक नाम है अलेक्जेंडर कॉलेंटी करके, ये बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने फेमिनिज्म को इतना ज्यादा लागू कर दिया था, सोशलिज्म को बहुत ज्यादा लागू कर दिया था, लेकिन ये फिर बाद में चला नहीं। उसके बाद में फ्रेडरिक एंगल भी है। जैसे कार्ल मार्क्स की बात करूं तो उन्होंने वुमेन पे बात नहीं की कभी, लेकिन इन लोगों ने जो है वुमेन पे या फिर सोशलिज्म पे बहुत ज्यादा बात की और बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की। हालांकि सोशलिज्म क्या कहता है, सोशलिज्म ये कहता है कि आप जो है पेट्रियार्की सिस्टम मैंने पिछले वीडियो में बताया है, उसको खत्म कर दो। रेडिकल सोसाइटी में जो पेट्रियार्की सिस्टम होता है, जहां पर जो है क्या कहते हैं आपके जो मेन पर्सन है वही पावरफुल रहेगा सारी चीजों में, उसको क्या करो, खत्म कर दो। उसके बाद क्या कहता है कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिज्म क्या करता है, कैपिटलिज्म बात करता है
क्लास वर्किंग का। एक क्लास वर्किंग वो है जो मेन है और एक क्लास वर्किंग वो है जो क्या कहते हैं वुमेन है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, काम दोनों बराबर कर रहे हैं, लेकिन एक पेड है एक अनपेड है, जिसके बिहाफ पर क्या होता है, वुमेन को अंडर मैन काम करना पड़ता है। ठीक है, अब हम इसके डिफरेंशिएट को मैं डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा इजीली समझ में आ गए। उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो मैं मटेरियल के साथ में भी इसको समझा दूंगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रेडिकल पे, तो तीनों को क्या कहते हैं कंपेयर करके समझाऊंगा ताकि आपको और भी ज्यादा इजी समझ में आएगा। देखो, सोशलिस्ट थ्योरीज जो है, सोशलिस्ट फेमिनिज्म थ्योरी है, ये किस पर बात करता है, कलेक्टिविटीज पे। कलेक्टिविटीज का मतलब होता है कि सोशलिस्ट थ्योरी ये कहता है कि सब कोई आपस में मिल करके काम करो एक दूसरे के लिए। वहीं पर लिबरल जो मैंने पढ़ाया था इससे पहले वीडियो में, लिबरल क्या कहता है, इंडिविजुअलिस्टिक की बात करता है। वो क्या कहता है कि इंडिविजुअली जो मेरे अपने जो रिक्वायरमेंट है आप उन्हें पूरा करो। तो ये क्या, यहां पर क्या होगा कि आपने वुमेन ने अपना इंडिविजुअली चीजों को लेना शुरू किया, आदमी ने अपना इंडिविजुअली लेना शुरू किया, तो लोग क्या हुए, बढ़ गए, दोनों बढ़ गए, जिसके बिहाफ पर कंधे से कंधा मिला के काम नहीं हुआ, तो आपका सोसाइटी भी डेवलप नहीं हुआ। ये समझ में आ गया। दूसरा जो पॉइंट है आपका सोशलिस्ट फेमिनिज्म में, मेनली फोकस ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटी। ये जो इक्वालिटी की बात करता है, किस इक्वालिटी की बात करता है, इसका ज्यादा फोकस होता है किस पर, इकोनॉमी पर। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी पे इसलिए ये फोकस करता है कि इसको इकोनॉमी बिल्कुल दी नहीं जा रही है। वुमेन को डोमेस्टिक वर्क के नाम पर क्या हो रहा है, उसके साथ में उत्पीड़न हो रहा है, वुमेन ऑपरेशन हो रहा है वहां पर, जिसके बिहाफ पर उसको इकोनॉमिकली पावर दिया ही नहीं जा रहा है। और फिर क्या हो रहा है, वो डिपेंड हो जा रही है मेन पे, और मेन पे डिपेंड होने का मतलब है कि वो गुलाम बन गई या स्लेव बन गई मेन का। ठीक है, उसके बाद है इसका जो थर्ड पॉइंट है, गोल इज टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड पेट्रियार्की। ठीक है, ये दोनों मैंने बता दिया आपको, कैपिटलिज्म क्या होता है और पेट्रियार्की क्या होती है। इन दोनों को खत्म करने का इनका मकसद था, इनका गोल क्या था, सोशलिज्म थ्योरी का ये गोल था कि इनको खत्म कर दो, अपने सोसाइटी से जड़ से उखाड़ दो, तभी जाकर के सोशलिस्ट थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं हुआ था, अलेक्जेंडर के टाइम में ये चीज क्या कहते हैं, खत्म कर दिया गया था, लेकिन फिर जो है इसका ये मुद्दा नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, क्रिएशन ऑफ अ क्लासलेस सोसाइटी। ठीक है, आपने इससे पहले सुना होगा कि जेंडर पे जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसको खत्म करने के लिए ज्यादातर बात होती है, लेकिन यहां पर क्या कहता है, क्लासलेस। क्लासलेस का क्या मतलब है, वही जो मैंने बताया, एक होता है वर्किंग क्लास, एक होता है नॉन वर्किंग क्लास, एक होता है पेड क्लास, एक होता है नॉन पेड क्लास। तो ये कहता है कि क्लासलेस सोसाइटी हमें चाहिए। आप वर्किंग के बिहाफ पर क्लास को बांटो नहीं, डोमेस्टिक है, अगर वर्क यहां भी है तो इसका भी पेड होना चाहिए। इतना समझ में आ गया होगा। इसमें देख सकते हैं, टॉक अबाउट लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। ये इक्वालिटी किसकी बात करता है, सिर्फ इकोनॉमी पे, और ये कहता है कि लीगल पॉलिटिकल इक्वालिटी पे ये बात करता है कौन, लिबरलिज्म फेमिनिज्म। उसके बाद में इसका पॉइंट क्या है, डज नॉट क्रिटिसाइज कैपिटलिज्म एंड पेट्रियार्की। ठीक है, ये दोनों पर करता है क्रिटिसाइज, कौन, ये जो है आपका सोशलिस्ट जो है, दोनों पर करता है, कैपिटलिज्म पर और पेट्रियार्की पर। और उसका लास्ट पॉइंट है क्रिएशन ऑफ अ जेंडरलेस सोसाइटी। ये किसकी बात करता है कि हमारा सोसाइटी क्लासलेस सोसाइटी चाहिए, जबकि ये बात करता है कि हमें जेंडरलेस सोसाइटी चाहिए, यानी कि जेंडर के बिहाफ पर आप हमें मत बांटो। ये कहता है कि क्लास के बिहाफ पर, क्लास वर्किंग के बिहाफ पर हमें डिस्क्रिमिनेट मत करो। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो आप दूसरे के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।